मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी 3.0 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। 2014 से लेकर अब तक की सफर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर 3 तलाक पर कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत, या फिर देश की संसद में नारी शक्ति वंदन बिल। अब लोगों की नजर मोदी के तीसरे कार्यकाल पर है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं। मोदी सरकार ने बता दिया है कि वो क्या क्या कर सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, तीसरा टर्म बड़ा और साहसिक फैसले लेने वाला होगा। जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे डिसीजन लेकर मोदी सरकार पहले ही तस्वीर साफ कर चुकी है कि वो क्या क्या कर सकती है। और फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद तो जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के साथ साथ आगे की रणनीति और तेज कर दी है। मोदी 3.0 में सरकार आने वाले दिनों में उन तमाम ज्वलंत मुद्दों के पन्नों को पलट सकती है जिसके लिए उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सरकार समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाली है? सबके लिए एक जैसा कानून हो, ये बीजेपी के एजेंडे में रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को राज्य में पहले ही लागू कर चुकी है। प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दिशा में पहले इस सरकार का रुख साफ कर चुके हैं। दशकों का इंतजार होगा खत्म, भारत के हाथ में होगी बड़ी शक्ति। इसके अलावा मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में एक साथ देश में चुनाव कराने के लिए भी कह चुकी है। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी तमाम इंटरव्यू में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक पैनल मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। इसके अलावा दशकों से भारत जिस पावर को लेकर लालायित है उस दिशा में भी मोदी सरकार मजबूती से काम करेगी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता पर सरकार सख्त रुख अपना सकती है। विदेश नीति के जरिए इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जोर दे सकते हैं। हालांकि ये तमाम सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में छिपी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी की झोली में सीटें आई हैं, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। ऐसे में जनता का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी हर तरफ से कोशिशें जरूर करेगी। इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।